वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीर स्टोरी। अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। 380 पॉसेसिव बर्तिका फॉर फॉरवर्ड। कार्तिक की डबल मीनिंग बातें सुनकर हेड से नाराजगी के साथ दहाड़ मारकर कहा, हे तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं लड़कियों में इंटरेस्टेड नहीं हूं। मुझे ऐसे अश्लील काम मत सौंपो। मैं ये सब नहीं करता हूं। हेडीज की बात सुनकर कार्तिक रुक गया। उसके पतले होंठों के कोना हल्के तिरछे मुड़े। फिर उसने पलटकर हेड से कहा, अपना गंदा दिमाग ज्यादा मत चलाओ। वो तुम्हारा खाना है, कोई बैड वॉमन नहीं। वैसे भी वो लड़की औरत के रूप राक्षसी है। तुम्हारी कैपेबिलिटीज को देखकर मुझे नहीं लगता है तुम उसे संतुष्ट कर पाओगे। कार्तिक की बात सुनकर हेड्स गुस्से से भर गया। पैर पटककर गार्डन एरिया की तरफ जाते हुए हेड्स खुद से बोला, पागल अश्लील इंसान। इधर बेला की नींद हेड्स के दहाड़ने की वजह से खुल गई थी। आंख खोलते ही बेला ने देखा रेयांश उसे हक करके सो रहा है। आदित्य और बर्तिका भी उसी बेड पर एक साइड आपस में खेल रहे थे और ठहाका मारकर क्यूटली हंस भी रहे थे, एक साथ अपने तीनों बच्चों को देखकर। बेला पहले पल में तो पूरी तरह सरप्राइज हो गई, मगर दूसरे ही पल में बेला के नाजुक होठों पर अडोरेबल स्माइल आ गई। उसके तीनों बच्चे सुंदरता की परिभाषा थे। बेला ने रेयांश का सर सहलाते हुए प्यार से उसके फोरहेड पर किस कर लिया। रेयांश की आंखें बंद थी, मगर बेला की हलचल महसूस कर रेयांश ने अपनी आंखें खोल दी, बेला को प्यार से देखते हुए। रेयांश ने उससे लिपट कर कहा, आई मिस्ड यू सो मच मॉमी। रेयांश की बात सुनकर बेला ने उसका सर सहलाते हुए कहा, आई मिस्ड योर टू स्वीट हार्ट। रेयांश और बेला की कन्वर्सेशन सुनकर बेड पर लोटपोट हो रहे आदित्य और बर्तिका के कान खड़े हो गए। आदित्य बेड साइड बर्तिका को अकेले छोड़कर आया और बेला से लिपट गया। बेला ने भी आदित्य को हक कर लिया, बेला के सीने से लगते हुए। आदित्य बोला, मॉमी आदि को वापस नहीं जाना है। आदि को अब यही रहना है आपके साथ। आदि को वहां आपकी बहुत याद आती थी। आदित्य के इस बात का बेला ने कोई जवाब नहीं दिया। आदित्य के फोरहेड पर करते हुए बेला ने प्यार से पूछा, बेबी आप ठीक हो ना? निशा ने आपको ज्यादा परेशान तो नहीं किया? बेला के सवाल पर आदित्य कुछ बोल पाता उससे पहले ही रेयांश बोल पड़ा, मॉमी वो लड़की बहुत डरावनी थी। उसने हम दोनों को बहुत डराया। वो बहुत गंदी थी, हम दोनों बहुत डर गए थे। रेयांश की बात सुनकर आदित्य की आंखें सिकुड़ गई। डरा कौन था? डर तो वो डरावनी लड़की गई थी उसके बड़े भाई की ब्रूटल निंजा टीम से। मगर सिंपैथी गेन करने के लिए उसका भाई उसकी मॉमी के सामने मासूम बनने का और डरने का दिखावा कर रहा था। ढोंगी कहे का। रेयांश को बुरी तरह घूरने के बाद आखिर में आदित्य ने उसकी बातों में हामी भरते हुए हिडन डेविल स्माइल के साथ कहा, हाँ मॉमी रे ब्रो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। वो लड़की बहुत डरावनी थी, उसने हम दोनों को बहुत डराया। रे ब्रो तो रोने भी लगे थे। आदित्य की बात सुनकर जहां बेला के माथे पर शिकन की लकीरें उभर आई, वही रेयांश ने अपना दांत किटकिटाते हुए आदित्य को घूरा। रेयांश की खूंखार नजरें भांपकर आदित्य ने टेढ़ी स्माइल के साथ आंखों के इशारा से कहा, लो सिंपैथी लो और सिंपैथी लो, भर भर कर सिंपैथी लो, मेरी तरफ से भी ले लो। आदित्य की बात समझकर रेयांश ने अपनी मुट्ठियां भींच ली, मगर उसने आदित्य के बातों का विरोध नहीं किया। दुनिया की नजरों में लिटिल डेविल के नाम से प्रख्यात रेयांश और आदित्य बेला की नजरों में दुनिया के सबसे मासूम और क्यूट बच्चे थे। रेयांश अपनी मॉमी की नजरों में अपनी इनोसेंट इमेज बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसीलिए उसने चुप रहना ही ठीक समझा। वैसे भी उसकी मॉमी उसे जितना ज्यादा मासूम समझती, वो उससे उतना ज्यादा प्यार करती। रेयांश और आदित्य को बेला से लिपटा हुआ देखकर कब से खामोश बैठी बर्तिका की आंखें गुस्से से सिकुड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था अचानक आए ये दोनों अनजान बच्चे कभी उसके बलवर डैडी से तो कभी उसकी मॉमी से क्यों चिपक रहे थे। बेला पाउट बनाकर धीरे से अपनी जगह से उठी
अब उससे इग्नोरेंस बर्दाश्त नहीं हो रही थी। खड़े होने के बाद वर्तिका ने अपना नन्हा नन्हा हाथ आपस में ऐसे झाड़ा जैसे वो जंग लड़ने जा रही हो। पाउट की वजह से वर्तिका का पिंक गाल गुब्बारे की तरह फूल गया था। वो बहुत ज्यादा क्यूट और एडोरेबल दिख रही थी। वर्तिका नन्हे नन्हे कदमों के साथ चलकर बेला के करीब आई। फिर उसने रेयांश और आदित्य दोनों के बालों को एक साथ मुट्ठियों में भर लिया। जैसा कि सब कहते हैं, छोटे बच्चों के मुट्ठियों में हाथी जितनी बल होता है। वर्तिका के अचानक किए गए हमले की वजह रेयांश और आदित्य के साथ साथ बेला भी हैरानी हो गई। वर्तिका ने गुर्राते हुए अपनी पूरी ताकत लगाकर रेयांश और आदित्य को बेला से दूर कर दिया। रेयांश और आदित्य भी देखने को उत्सुक थे। उनकी छोटी सी बहन एक्चुअल में करना क्या चाहती है, इसीलिए वो दोनों बेला से दूर होकर बेड पर लेट गए। वर्तिका उन दोनों को इग्नोर करके बेला के पास गई। वो क्यूटली बेड पर लेट गई। फिर उसने संतुष्टि के साथ धीरे धीरे क्यूटली मुस्कुराते हुए बेला के सीने से लगकर कहा, माय मम्मा। वर्तिका की पूरी हरकत देखने के बाद और आखिर में उसकी पॉसेसिव बातें सुनने के बाद बेला, रेयांश, आदित्य तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर वो तीनों ठहाका मारकर हंसने लगे। वर्तिका उन तीनों की हंसी सुनकर पहले पल में तो कंफ्यूज हो गई, मगर दूसरे पल में वो भी उन तीनों के साथ अपने आप ही क्यूटली खिलखिला कर हंसने लगी। हालांकि उसे नहीं पता था वो क्यों हंस रही है, मगर फिर भी वो ऐसे हंस रही थी जैसे उसने पूरी दुनिया जीत ली हो। शायद इसी को असली मासूमियत और बचपना कहते हैं। वो तीनों हंस ही रहे थे। तभी कार्तिक उस रूम में दाखिल हुआ। उन चारों को एक साथ इतने खुशी से हंसता देखकर कार्तिक की आईब्राउज आपस में जुड़ गई। अपनी लाइफ में उसने कभी भी इतने लोगों को एक साथ ऐसे हंसते हुए नहीं देखा था। कार्तिक जहां भी जाता था वहां लोग डर कर चुप हो जाते थे, मुंह से एक भी शब्द निकालने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। हंसना तो दूर की बात थी, एक साथ इतने लोगों को हंसते हुए देखना कार्तिक के लिए किसी अजूबे से कम नहीं था। आगे क्या होगा जानने के लिए टू बी कंटिन्यूड।